Hello everyone. Hi all my awesome bio hankers. Welcome to this platform. जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें. Yes everybody. Hello everyone. Myself Kajal Singh, your favorite biology expert, and I hope everyone is doing awesome. कैसे हैं सब लोग? जल्दी से अपने हाल चाल को कमेंट सेक्शन में जरा जाहिर कर दें. यस एवरीवन, अटेंडेंस मार्क कर दें. ऑल माय ऑसम फ्यूचर डॉक्टर XYZ, जल्दी से अपना अटेंडेंस मार्क कर दें. यस, शुरू किया जाए. यस, कल हमने जो है बेटा जी, कल के वीडियो में हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में फ्रॉग स्टार्ट किया था, जहां पर हमने फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी अंडरस्टैंड की थी कि आखिर फ्रॉग बाहर से दिखता कैसा है ना. यस, तो हमने उस मॉर्फोलॉजी को बहुत ही डिटेल से पढ़ा था. आज जो है हम क्या करेंगे, अब हम बाहर का स्ट्रक्चर तो पढ़ लिए, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ लिए, अब हम अंदर जाएंगे शरीर के कि इंटरनल ऑर्गन्स को स्टडी करेंगे. और जब आप इंटरनल ऑर्गन्स को स्टडी करते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स को स्टडी करते हैं, तो उसे हम एनाटॉमी कहते हैं. एंड दैट्स आज का जो क्लास है दैट इज ऑन एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग पार्ट 1. पार्ट 1 क्यों? यस, हमें पता है हमारा जो फ्रॉग होता है ना, यस, हमारे फ्रॉग्स में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, राइट. वी हैव नंबर ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स इन फ्रॉग, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रीटरी है, रिप्रोडक्टिव है. इतने सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं, राइट. तो ये सारे ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं हम लोग आज कवर करेंगे. ठीक है, रेडी हैं सब लोग? यस, जोश हाई होना चाहिए, जोश एकदम हाई होना चाहिए. तो चलिए शुरू करते हैं. तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स हमने स्टार्ट किया था, जिसमें से हमारा जो पहला क्लास था वो था एपिथेलियल टिश्यूज हमने पढ़े थे. वेल, एनिमल टिश्यूज में और भी टिश्यूज हैं जो आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में वैसे भी पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो हमने सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू कवर किया था. अगर किसी ने मिस आउट किया है तो प्लीज जाकर वो वाला वीडियो भी देख लेना. ठीक है, यस. फिर आते हैं फ्रॉग मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी. मॉर्फोलॉजी हमने पिछले सेशन में ही कर लिया था, इस सेशन में हम एनाटॉमी करेंगे. यस, अब ये एनाटॉमी जैसे हमने डिस्कस किया बेटा जी, एनाटॉमी में यस, एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? एनाटॉमी का मतलब होता है जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर्स को पढ़ रहे हैं. यस, एनाटॉमी का मतलब होता है जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर्स को पढ़ रहे हो, राइट. अब इंटरनल स्ट्रक्चर्स में क्या आता है? हमें पता है हमारा जो फ्रॉग है ये एक एम्फीबिया है ना. फ्रॉग एक एम्फीबिया है और इस एम्फीबिया के पास ऑर्गन सिस्टम है. यस, इनके पास क्या है बेटा जी? इनके पास ऑर्गन सिस्टम्स हैं. अब ये ऑर्गन सिस्टम्स हमारे पास तो काफी टाइप के हैं, जैसे कि इनके पास है डाइजेस्टिव सिस्टम, है कि नहीं. इनके पास है डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ इनके पास है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिससे ये सांस लेते हैं, खाना खाते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम से खाने को डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया. फिर सर्कुलेटरी सिस्टम भी है. सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है. एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ साथ जो है इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है. अरे मेन तो दिमाग का काम तो भूल ही गए, नर्वस सिस्टम, नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम भी है. ये सारे सिस्टम्स बेटा जी, जैसे हमारी बॉडी में भी ये सारे सिस्टम है, इनके बॉडी में भी ये सारे सिस्टम है. ठीक है, यस, लिम्फेटिक सिस्टम भी है. ये सारी चीजें इनके बॉडी में भी हैं जैसे हमारे बॉडी में. तो इतने सारे ऑर्गन सिस्टम्स हम कंप्लीट करेंगे. आज का जो क्लास होगा वो पार्ट 1 होगा. पार्ट 1 में हम कवर करेंगे स्टार्टिंग के 2, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम. नेक्स्ट जो हमारा कल का क्लास होगा उसमें हम करेंगे सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी. फिर उसका जो नेक्स्ट होगा उसमें हम करेंगे हमारा नर्वस एंड हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों अलग अलग है, मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव. कैसे, क्यों? कल ही हमने पढ़ा था एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में कि यहाँ पर फ्रॉग जो है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखाता है, यानी मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है. तो बड़ा वैसी बात है भाई, सिर्फ एक्सटर्नली सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं, ये इंटरनली भी इनका मेल और फीमेल का सिस्टम अलग होगा, है कि नहीं. यस, वो हम लोग करेंगे हमारे पार्ट 3 में. शुरू किया जाए. यस, पार्ट 1 शुरू किया जाए. चलिए, द बॉडी कैविटी, यहां पर लिखा है कि द बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग हाउसेस डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स, है कि नहीं. यस, सच एज डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये सारे अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स हमारे इस नन्हे से मेंढक में होते हैं, है कि नहीं.
यस, इन फ्रॉग द एलिमेंट्री कनाल, अगर मैं पर्टिकुलरली डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं, यस, तो इनका जो एलिमेंट्री कनाल होता है एंड द डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होते हैं, दे मेक अप द डाइजेस्टिव सिस्टम्स। यस, डाइजेस्टिव सिस्टम किस चीज से बना है? एलिमेंट्री कनाल है। यस, एलिमेंट्री कनाल के साथ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं विच मेक अप योर डाइजेस्टिव सिस्टम, सेम टू सेम ह्यूमंस का। इनफैक्ट लेट मी टेल यू, आपका जो पहले ओल्ड एनसीईआरटी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो चैप्टर था वो हटाया ही इसीलिए है क्योंकि ऑलरेडी आप डाइजेस्टिव सिस्टम के बहुत सारी डिटेल्स इस टॉपिक में करोगे, यानी कि ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम काफी हद तक कोई कोई पार्ट जो है आपको सेम मिलेगा जो कि फ्रॉग में भी आप पढ़ने वाले हो। ठीक है, यस, बिकॉज फ्रॉग आर कार्निवोर्स। फ्रॉग कैसे होते हैं बेटा? कार्निवोर, इंसेक्ट खाते हैं। एडल्ट फ्रॉग कैसा होता है? कार्निवोर, इंसेक्ट खाता है। यस, लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कनाल हमेशा छोटा होता है, ये चीज हमेशा याद रखना। यस, ये चीज आप हमेशा याद रखना कि जितने भी कार्निवोर्स होते हैं, जितने भी कार्निवोर्स होते हैं उनका जो एलिमेंट्री कनाल होता है, यस, वो शॉर्ट होता है। यस, और जितने भी हर्बीवोर्स होते हैं उनका लॉन्ग एलिमेंट्री कनाल होता है, ट्री कनाल होता है। ठीक है, कूल, ये चीज याद रखना। अब बिकॉज एडल्ट फ्रॉग जो है कार्निवोर था इसीलिए उसके पास शॉर्ट एलिमेंट्री कनाल प्रेजेंट होता है। ठीक है एवरीवन, यस, चलिए। सो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से हैं हमारे फ्रॉग में? ये देखो, ये बहुत ही प्यारा सा एनिमेशन है जो मैं अच्छे से जूम इन जूम आउट करके आपको दिखाऊंगी। यस, थोड़ा सा सब्र करके, बट इससे पहले आप देख लीजिए कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम्स है हमारे पास। स्टार्ट होता है बकल कैविटी से। बकल कैविटी जिसको हम क्या कहते हैं? ओरल कैविटी। बकल कैविटी इज नथिंग बट ओरल कैविटी। ईसोफेगस अपने पास भी है, स्टमक अपने पास भी है, इंटेस्टाइन अपने पास भी है, रेक्टम अपने पास भी है, क्लोआका बोलना मत अपने पास है, नहीं है क्लोआका इनमें अलग होता है। याद है एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी कल का क्लास मैंने बताया था कि इनके पास एक ही सिंगल ओपनिंग होती है। क्या होती है? एक ही सिंगल ओपनिंग होती है। और यही सिंगल ओपनिंग किस किस का काम करती है? यही सिंगल ओपनिंग एक्सक्रीशन का भी काम करती है, यही सिंगल ओपनिंग से इजेशन भी होता है, और यही सिंगल ओपनिंग से बेटा जी रिप्रोडक्शन भी होता है। जैसे हमारे बॉडी में फीमेल्स की बात करें तो फिर तीनों के लिए तीनों ओपनिंग्स हैं, राइट। मेल्स में जो है आपका एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन एक ही ओपनिंग से होता है, दैट इज यूरेथ्रा। तो मेल्स में 2 ओपनिंग है। फ्रॉग में जो है सीधा एक ही ओपनिंग होता है, वही एक ओपनिंग से तीनों काम हो रहे हैं। समझ में आया? वही तीनों ओपनिंग से सारे काम हो रहे हैं। क्लियर एवरीवन? यस, चलिए। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम आखिर इनका है कैसा? तो ये आप देख सकते हो, ये इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है, कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, यस। यहाँ पर आपको अभी फिलहाल तो कुछ अलग ही लग रहा होगा क्योंकि ह्यूमन से आप कंपेयर करेंगे तो ये तो थोड़ा अलग दिख रहा होगा, बट जैसे जैसे हम एक एक ऑर्गन्स पढ़ते जाएंगे आपको ये और सिंप्लीफाइड तरीके से समझ में आने लगेगा। ठीक है, यस, बिल्कुल। चलिए कुछ बेसिक चीजें लिख लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या क्या है। एलिमेंट्री कनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड से बना है, वो ऑलरेडी लिखा हुआ था तो मैं वापस नहीं लिख रही। एलिमेंट्री कनाल छोटे हैं, क्यों? क्योंकि कार्निवोर्स होते हैं ये। इंटेस्टाइन इनका रिड्यूस्ड होता है, बट एक पॉइंट जो उधर नहीं लिखा था वो मैं लिख देती हूं कि ये जो है कंप्लीट होते हैं, दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट क्या होता है? याद करें वो टाइम जब हमने एनिमल किंगडम पढ़ा था। यस, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है इनके पास माउथ भी होता है और इनके पास एनस भी होता है। ट्यूब विद इन ट्यूब वाला सिस्टम है बेटा जी। यस, माउथ टू एनस इनका होता है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे तो एनस होता ही नहीं है, तो एनस कैसे लिख दिया हमने? यहाँ पर एनस की जगह आ जाता है क्लोआका। यहाँ पे एनस की जगह कौन आ जाता है? क्लोआका आ जाता है। ठीक है, यस। तो माउथ टिल एनस, फिर से एनस बोल रही हूं, माउथ टिल क्लोआका वाला जो है जर्नी हमने पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले कौन आ जाता है? सबसे पहले आ जाता है माउथ।
ठीक है, सबसे पहले वाला पार्ट आ जाता है आपका माउथ। अब माउथ कैसा है? यस, माउथ कैसा है? वाइड होता है। देखा था ना, ट्रायंगुलर हेड, एकदम ब्लंट ट्रायंगुलर हेड, उसमें ऐसे बड़ा सा मुंह खुलता है इनका, तो वाइड माउथ होता है। कैसा होता है? वाइड माउथ होता है। एंटीरियर साइड एकदम आगे होता है, एंटीरियर मोस्ट होता है। ठीक है, एकदम आगे की तरफ होती है इसकी ओपनिंग, एंटीरियर मोस्ट ओपनिंग, लीडिंग टू बकल कैविटी। ठीक है, लीडिंग टू बकल कैविटी, ओपन होता है। माउथ खुलते ही अंदर की जो, देखो ये जो है आ ई ऊ, ये क्या है? ये माउथ है, ओपनिंग माउथ है जिससे एक अंदर खाना जाता है। बट आ करने के बाद अंदर की जो कैविटी है उसको क्या कहते हैं? ओरल कैविटी। क्या कहते हैं बेटा जी? ओरल कैविटी या फिर बकल कैविटी। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा बकल कैविटी। ये बकल कैविटी को हम क्या कहते हैं? इनको हम ओरल कैविटी भी कह सकते हैं। ठीक है, यस। तो नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा आपका? बकल कैविटी या ओरल कैविटी। बकल एंड ओरल कैविटी के बाद कौन आएगा बेटा जी? ईसोफेगस। इससे खाना अंदर जाएगा, ईसोफेगस के अंदर। अच्छा, एक और एक चीज बता देती हूँ, ये जब इंसेक्ट को पकड़ता है तो इंसेक्ट को पकड़ने के बाद ये सीधा निकल जाता है, चबाते नहीं इन लोग, सीधा क्या करते हैं? निगल जाते हैं। दे डायरेक्टली स्वॉलो द फूड। ठीक है, सीधा जाता है ईसोफेगस में। अच्छा, एक और एक चीज ध्यान रखना, हमने देखा था एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में फ्रॉग के पास मुंडी थी, उसका मुंडा था और उसका शरीर था, है ना? यस, एक हेड था, ट्रायंगुलर हेड, और ओवॉइड कलर, ओवॉइड शेप का शरीर था। नेक कहाँ गया? याद है, फ्रॉग नेकलेस थे हमारे। कैसे थे? नेकलेस थे। तो यहां पर बिकॉज इनके पास एब्सेंस ऑफ नेक है ना, एब्सेंस ऑफ नेक, नेक के एब्सेंस होने के वजह से यस, ईसोफेगस इज शॉर्ट। नेक एब्सेंट होने के वजह से बेटा जी ईसोफेगस तो बड़ा ही छोटा सा है, क्योंकि अपना तो देखो इधर से जा रहा है अपना ईसोफेगस, थोड़ा तो लंबा है ना, क्योंकि नेक है अपने पास, है ना, गर्दन है, इनके पास तो गर्दन ही नहीं है। तो ईसोफेगस शॉर्ट ट्यूब है जो कि सीधा ओपन हो जाता है। किस में ओपन हो जाता है? नेक्स्ट पार्ट में, जो कि है स्टमक। ठीक है, सीधा ओपन हो जाता है किसमें? पेट में। और ये पेट भी हमारी तरह रहता है लेफ्ट साइड में। जैसे हमारा भी पेट कहाँ है बेटा जी? लेफ्ट साइड में पेट है, इनका भी जो है पेट कहाँ है? लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, अब ये जो पेट है इसकी जो ब्रॉड एंटीरियर पार्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पर, है ना, ये इनका पेट है, ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये क्या है? ये इनका पेट है। अब ये पेट का जो ब्रॉड वाला पार्ट है, इसको कहते हैं कार्डियाक। क्या कहते हैं? कार्डियक स्टमक। ठीक है, और वो जो लास्ट में जो छोटा नैरो है, ये वाला पार्ट जो एंड हो रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं पाइलोरिक पार्ट। ठीक है, पाइलोरिक स्टमक। तो इसमें जो ब्रॉड वाला पार्ट है, ब्रॉड एंटीरियर पार्ट, उसको कहते हैं आपका कार्डियक। ठीक है, पेट को हार्ट से कंपेयर मत करना, वो इसीलिए कार्डियक कहा जा रहा है क्योंकि वो है दिल के करीब। ठीक है, यस, दिल के करीब है, इसीलिए कार्डियक, अपने इसमें भी कहा जाता है कार्डियक। ठीक है, यस, सेम सिस्टम है भाई, कुछ अलग नहीं है, अपने इसमें भी कार्डियक ही कहा जाता है। ठीक है, फिर पोस्टीरियर नैरो जो पोस्टीरियर है, पीछे जो लास्ट वाला है, ठीक है, यस, नैरो पोस्टीरियर पार्ट जो है उसको कहते हैं पाइलोरिक स्टमक। ठीक है, पोस्टीरियर वाला क्या है बेटा जी? पाइलोरिक स्टमक है। ये पाइलोरिक स्टमक के बाद कौन आता है? ये पाइलोरिक स्टमक ओपन होता है सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन हो रहा है। ओके, अच्छा, ये स्टमक के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है, स्टमक है तो इसके अंदर ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होंगे। अब ग्लैंड्स कुछ मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और कुछ यूनिसेलुलर भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। ठीक है, तो आ जाइए देखते हैं। एक है आपका मल्टी सेलुलर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स,
कहाँ लिखूं मैं? नेक्स्ट पेज में लिख दूं? नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं, आइए। ग्लैंड्स प्रेजेंट इन स्टमक, ऐसे ही टाइटल डाल देते हैं, है ना। ग्लैंड जो कि स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, तो कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? कुछ जो होते हैं वो कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। यस, ये जो मल्टी सेलुलर वाले होते हैं इनको क्या कहते हैं? ये मल्टी सेलुलर जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये क्या सिक्रीट करते हैं? सिक्रीट्स एंजाइम पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन क्या सिक्रीट कर रहे हैं बेटा जी? पेप्सिनोजन एंजाइम सिक्रीट कर रहे हैं। थोड़ा इधर कर देते हैं हम लोग इसको, ठीक है। यस, को क्या सिक्रीट कर रहे हैं? पेप्सिनोजन एंजाइम को सिक्रीट कर रहा है। पेप्सिनोजन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है पेप्सिनोजन? पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। ठीक है, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। अब ये तो यूनिसेलुलर हो गए, अरे मल्टी सेलुलर। इसमें हमारे पास कुछ यूनिसेलुलर भी ग्लैंड्स हैं। अब ये जो यूनिसेलुलर ग्लैंड्स हैं इनका क्या नाम है? इनका नाम है ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स। ठीक है, इनका क्या नाम है? ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स। और ये जो ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स है ये क्या सिक्रीट करते हैं? यस, ये ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स सिक्रीट्स HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे पेट में होता है ना, जैसे अपने पेट में भी होता है ना, HCl रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। क्योंकि पेप्सिनोजेन को पेप्सिन बनने के लिए बेटा जी, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन बनने के लिए, ताकि प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो, एसिडिक एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। इसीलिए हमारे पेट में एसिडिटी भी बनती है अगर खाना नहीं खाते तो ये HCl सेम इनके बॉडी में भी होता है। ठीक है, ये किस में ओपन होता है? ये स्टमक ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारा नेक्स्ट वाला पार्ट कौन आ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए अलग ही पेज में लिख देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला पार्ट कौन है हमारा? स्मॉल इंटेस्टाइन। हाँ ठीक है, आई वॉन्टेड टू चेक कि सेम फॉर्मेट में ही जा रहे हैं ना हम लोग। यस, नेक्स्ट वाला पार्ट आ जाता है बेटा जी स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या बहुत ही ज्यादा वो होगा क्या? लंबा होगा क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल लंबा नहीं होता। बट यस, ये जो है लॉन्गेस्ट पार्ट जरूर होता है। ठीक है, ये बहुत लंबा तो नहीं होता, बट बाकी एलिमेंट्री कनाल के सिस्टम के हिसाब से ये जो है लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कनाल का, लॉन्गेस्ट पार्ट। ठीक है, अब ये फर्दर डिवाइडेड है अलग अलग। इसमें ये डिवाइडेड है बेटा जी, पहले आता है डिओडेनम। ठीक है, ये डिवाइडेड है, सबसे पहले आता है डिओडेनम। डिओडेनम, अब जो आपका स्टमक था वो ओपन हो रहा है डिओडेनम में। ठीक है, ये ओपन हो रहा है डिओडेनम में, तो ये आता है फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें बहुत सारी चीजें हो रही है। एक तो स्टमक की ओपनिंग आ रही है। ठीक है, यस, स्टमक का स्टमक की ओपनिंग, स्टमक का पाइलोरिक एंड जो है एंड हो रहा है यहाँ पर डिओडेनम में, वो एंट्री मार रहा है। प्लस उसके साथ साथ यस गेट्स या फिर रिसीव्स, रिसीव्स थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है ना सुनने में अपने को, रिसीव्स बाइल फ्रॉम gall bladder and pancreatic juice from pancreas। ठीक है, थ्रू कॉमन बाइल
कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है, जिसको हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट भी कहा जाता है। अब ये क्या मसला है, सेम है जैसा ह्यूमंस में होता है ना, वैसा ही है, बस इसमें आपको समझना कैसे है, देखो सिंपल बता रही हूं। होता क्या है कि ये मान लो लिवर है, ठीक है, ये मान लो लिवर है, ओके, लिवर के साथ गॉल ब्लैडर भी होता है, लिवर के साथ गॉल ब्लैडर भी होता है, ठीक है, और ये मान लो पैनक्रियास है, ठीक है, ये मान लो पैनक्रियास है। अब देखो होता क्या है, ठीक है, लिवर के पास से बाइल बनता है, ठीक है, लिवर क्या करता है, बाइल को बनाता है, बाइल को लिवर बनाता है और फिर उसको भेज देता है गॉल ब्लैडर के अंदर, ठीक है, गॉल ब्लैडर के अंदर आपका बाइल स्टोर होता है, क्या होता है, स्टोर होता है और कॉन्सेंट्रेट होता है, और फिर जब जरूरत होती है तब ये निकलता है, यहां तक ठीक। फिर पैनक्रियास से भी पैनक्रियाटिक जूसेस बनते हुए निकलते हैं और मिल जाते हैं आपके बाइल डक्ट के साथ, ठीक है, बाइल डक्ट के साथ पैनक्रियाटिक डक्ट भी मिल जाता है। अब ये बन जाते हैं एक कॉमन डक्ट, या तो आप इसको कहो कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है, क्योंकि बाइल रिलीज कर रहा है, या तो आप इसको कहो हेपाटो, हेपाटो मतलब लिवर, हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट, क्योंकि दोनों का कॉमन डक्ट है और ये ओपन होता है डिओडेनम में। समझ में आया? यस, लिवर है, लिवर से बाइल डक्ट आ रहा है, जो बाइल स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, वहां से बाइल डक्ट निकला, फिर उसके बाद पैनक्रियास से भी पैनक्रियाटिक डक्ट आया, दोनों का हुआ मिलन। उन लोग ने सोचा यार क्या तुम अलग अलग जाओगे, इतना सा तो डिओडेनम है, कितने अलग अलग डक्ट्स ओपन होंगे, ये दोनों मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बनाकर जाते हैं डिओडेनम के पास, या तो आप इसको कहें हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट। इजी, इजी टू अंडरस्टैंड। यस, ये होता है आपका डिओडेनम वाला हिस्सा, ठीक है। डिओडेनम के साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में जो दूसरा हिस्सा है उसे कहते हैं इलियम। क्या कहते हैं? इलियम। डिओडेनम के बाद आता है इलियम। यस, जेजुनम मत ढूंढते बैठना, वो ह्यूमंस में होता है, ठीक है, जेजुनम मत ढूंढना। कुछ कुछ थोड़े तो चेंजेस हो गए यार, मेंढक है, हम इंसान है, मतलब माना कि वो मस्त वो जो हमारी प्रिंसेस थी उसने आके जो है मेंढक को किस किया और वो प्रिंस बन गया, बट यार सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती है ना, वो बेचारी लड़की ने पता नहीं क्या सोच के किस किया, वो मेंढक को प्रिंस बन गया। तुम लोग मत करने जाना प्लीज, इट्स रिस्की, जरूरी नहीं है कि वो प्रिंस बन जाएगा, ठीक है। गैस, सब मनगढ़ंत कहानियां हैं कुछ लोग, कुछ लड़कियां एकदम एक्साइटेड हो गई होंगी कि यार व्हाट इफ, यस, वो व्हाट इफ के चक्कर में जो हम हमारी बैंड बजवा लेते हैं बट ऐसा नहीं मत करना, ठीक है। एनीवे, जेजुनम जो है उनके पास नहीं है, ठीक है। इलियम पे आते हैं। इलियम जो होता है बेटा जी, ये आपका जो है थोड़ा मेन वाला पार्ट होता है, क्योंकि यहीं पर डाइजेशन होता है कंप्लीट और यहीं पर जो है एब्जॉर्प्शन भी होता है, ठीक है। यस, सो इलियम जो है, यस, इलियम में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, डाइजेशन कंप्लीट्स, ठीक है। इलियम में क्या होता है? डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और यहां पर एब्जॉर्प्शन भी होता है, एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होने के लिए इलियम का जो इंटरनल लाइनिंग जो होती है इलियम की, यस, इज thrown into number of finger like projections, yes, finger like branch projection villi, तो is नहीं लिखती हूँ, सिंपल लिखती हूँ, इंटरनल लाइनिंग हैज villi, है ना। what do they have? they have villi
फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। विलाय होता है इनके पास। विलाय क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। आ जाओ इधर बना देती हूँ। ये इस तरीके के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इसको कहते हैं विलाय, ठीक है। ये होते हैं आपके विलाय। अब ये विलाय के अंदर जी, यस, ये विलाय होता क्यों है? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन, इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन के पास विलाय प्रेजेंट होता है, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन करेगा। अब ये इलियम फाइनली ओपन हो जाता है लास्ट पार्ट में, रेक्टम में। किसमें? रेक्टम। रेक्टम आखिरी है, इसको लार्ज इंटेस्टाइन ही बोल लो ह्यूमंस का, रेक्टम आखिरी, ठीक है। ब्रॉड होता है, थिन वॉल्ड होता है, ब्रॉड एंड थिन वॉल्ड होता है, ठीक है। यस, दे आर शॉर्ट बट वाइड ट्यूब, ठीक है। छोटे होते हैं, वाइड ट्यूब होते हैं और सीधा ओपन होते हैं हमारे क्लोआका में, ठीक है। यस, शॉर्ट ट्यूब होते हैं, ठीक है, शॉर्ट ब्रॉड ट्यूब। और ये किस में ओपन होता है बेटा जी? ये सीधा ओपन होता है रेक्टम आपके क्लोआका में, ठीक है। तो ये ओपन हो जाएगा क्लोआका में। डन? यस, ये ऐसे क्यों दिख रहा है? हाँ जी, ठीक है, डन, समझ में आया। तो ये हमारा मेजर पार्ट था, हो गया। अब लास्टली हमने जो जो ग्लैंड्स देखे वो कर लें, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। आ जाइए, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन से देखे? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमने पढ़ा लिवर के बारे में। यस, हमने किसके बारे में पढ़ा बेटा जी? लिवर के बारे में पढ़ा। यस, अब ये लिवर कैसा होता है? ये लिवर होता है रेडिश कलर का। यस, रेडिश ब्राउन कलर का लिवर होता है। मल्टीलोब्ड होता है। यस, जैसा हमारे इसमें भी मल्टीलोब्ड ही है ना। मल्टीलोब्ड ग्लैंड होता है। यस, लोकेटेड क्लोज टू हार्ट। अब ये थोड़ा अलग है ना। ये इनका जो है हार्ट एंड लंग्स के नजदीक है। वैसे देखा जाए तो अपना भी एक तरीके से हार्ट और लंग्स के नजदीक है, एकदम डायफ्राम के जस्ट नीचे ही प्रेजेंट होता है ना। यस, इन लोग जो है सिक्रीट करते हैं, सिक्रीट्स ग्रीन कलर का, ग्रीनिश कलर का अल्कलाइन फ्लूइड, जिसको क्या कहते हैं हम? जिसको कहते हैं बाइल। तो सिक्रीशन कौन करता है बेटा जी? सिक्रीशन आपका लिवर करता है, लेकिन उसको स्टोर कहां करता है? यस, स्टोर करता है इन गॉल ब्लैडर, ठीक है। बाइल इज ट्रांसफर्ड इन गॉल ब्लैडर। गॉल, चलो नीचे ही लिख देते हैं भाई, गॉल ब्लैडर, ठीक है। जिसमें क्या होता है? फॉर स्टोरेज, थोड़ा उसका स्टोरेज भी होता है एंड कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ता है उसका, ठीक है। स्टोरेज एंड कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, क्लियर। चलिए दूसरा आते हैं हमारा पैनक्रियास, ठीक है। पैनक्रियास पेल येलो ग्लैंड है और क्या रिलीज करता है? पैनक्रियाटिक जूसेस रिलीज करता है, बस इतना ही। पैनक्रियास कैसा होता है? पेल येलो कलर का होता है, ठीक है। फ्लैट होता है, थोड़ा एलोंगेटेड होता है, वैसा ही जैसा हमारे ह्यूमंस के इसमें दिखता है, ठीक है। और ये क्या सिक्रीट करता है? पैनक्रियाटिक जूसेस, पैनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करता है। ये पैनक्रियाटिक जूसेस और आपके बाइल ये सब मिलकर क्या करते हैं? हमारा डाइजेशन करते हैं। आइए प्रोसेस पढ़ते हैं डाइजेशन का, ठीक है। यस, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो बेटा डाइजेशन का प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ऑफ डाइजेशन,
ठीक है, स्टार्टिंग से एंड तक पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे। आ जाइए। तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में सबसे पहले होता है खाना अंदर लिया जाता है ना, सबसे पहला काम। चलो रुको, मैं प्रोसेस दिखाने से पहले आप लोग को एनिमेशंस दिखा देती हूँ, है ना, फिर नहीं तो मजा नहीं आएगा तुम लोग को ना। यस चलिए मैं एनिमेशंस पहले दिखा देती हूँ आप लोग को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये एनिमेशन, ठीक है, ये देखिए, ये है आपका डाइजेस्टिव ऑर्गन, है ना। यस, ये है आपका डाइजेस्टिव ऑर्गन। तो ये डाइजेस्टिव ऑर्गन यहाँ पर स्टार्टिंग में माउथ के इधर आ जाएगी, बकल कैविटी, ठीक है, फिर ये ओपन होगी इसोफेगस में, फिर ये जाएगा यहाँ पर, कहाँ पर, स्टमक में, फिर ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन जाएगा रेक्टम में, रेक्टम से जाएगा क्लोआका में, फाइनली ये क्लोआकल ओपनिंग है, इधर से बाहर आता है। ठीक है, ये इस तरीके का दिखता है। आगे पीछे करके दिखा दूं, आ जाइए। यस, इसको थोड़ा आगे पीछे करके दिखा देते हैं। ये देखो इस तरीके का होता है, ये देखो स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे बहता हुआ जा रहा है कि नहीं बहता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन जा रहा है और सीधा क्लोआका में ओपन होता है। ठीक है, यस, ये देखो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, बकल कैविटी, ये सब हमने पढ़ लिया। ये देखो इंटेस्टाइन, रेक्टम, ये सारे ऑर्गन्स को देख लो अच्छे से। ठीक है, कहां से स्टार्ट हो रहे हैं बेटा जी, ये माउथ वाला इधर ओपन होगा इंटेस्टाइन में, देखो छोटू सा इंटेस्टाइन बोल रही हूँ, माउथ वाला ओपन होगा इसोफेगस में, कितना छोटा सा इसोफेगस है, सीधा आ गया स्टमक में, स्टमक से ये घूमता फिरता आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। यस, फाइनली होगा लास्ट में, लास्ट वाला जो पार्ट होगा ये वाला, इधर देखना, इधर ये लास्ट वाला पार्ट आ जाएगा रेक्टम, छोटा सा ट्यूब, और फिर ये ओपन हो जाता है आपके क्लोआका में, एंड क्लोआकल अपर्चर बाहर से निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आया। यस, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन करेंगे। एवरीवन रेडी फॉर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन? चलिए, ये इधर करवा दूं या उधर करवाऊं तुम लोग को प्रोसेस ऑफ डाइजेशन? चलो इसमें करवा देती हूँ। अच्छा हाँ, ये रुको, ये भी दिखाना है मुझे तुम लोग को। वेट, लेट मी शो यू द सीलिया। रुको रुको रुको, कहाँ है सीलिया, रुको दिखाती हूँ, सबर करो सबर करो। हाँ ये देखो, ये आपका सीलिएटेड एपिथेलियम भी दिखाना था मुझे, देखो ध्यान से। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे ह्यूमंस का दिखा रही हूँ, बट सेम फ्रॉग में भी वैसे ही होता है। ये देखो, ये आपका जो है सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, ये विलाय प्रेजेंट होते हैं। यस, और यही विलाय क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, वो मुझे दिखाना था। ये देखो इस तरीके का होता है एब्जॉर्प्शन के लिए विलाय। ये विलाय जो है, इसमें आप देख सकते हो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है ना। यस, यहाँ पर जो है आर्टरीज प्रेजेंट है, वेन्स प्रेजेंट है। इनफैक्ट जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं ना बेटा जी, यस, ये जो ग्रीन कलर का है ना, ये आपका लिम्फेटिक वेसल्स भी इनके प्रेजेंट होता है, जिसको लैक्टियल्स कहते हैं। ठीक है, यस, ये लिम्फेटिक वेसल्स भी इनके पास प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये जो जूम कर रहा है ना, ये देखिएगा इसके पास छोटे 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी हैं, इसको कहते हैं माइक्रोविलाय। तो ये तो विलाय है, विलाय के ऊपर भी माइक्रोविलाय प्रेजेंट होता है, जो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है। समझ में आया? यस एवरीवन, चलिए आइए हम लोग डाइजेशन ऑफ फूड अंडरस्टैंड करते हैं, इसका डाइजेशन का प्रोसेस। ठीक है, यस, चलिए। तो हुआ क्या कि खाना उसने खाया, ठीक है, क्या किया, खाना खाया। तो फ्रॉग फीड्स ऑन इंसेक्ट्स, frogs feeds on insects, worms, mollusks एक्सेट्रा। ठीक है, खाते हैं इन लोग। ओके, अब खाने के बाद ये जब कैप्चर करते हैं, बाइलोब टंग के हेल्प से कैप्चर करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, दे बाइलोब टंग इज यूज टू कैप्चर प्रे। ठीक है, इनको कैप्चर वो नहीं निकालता है पटक से पकड़ने के लिए। यस, तो बाइलोब टंग होता है इनका रैपिड फ्लिकिंग एक्शन के साथ। यस, बाइलोब टंग होता है, एंड दे स्वॉलो होल।
मतलब कोई बाइटिंग वाइटिंग वाला सिस्टम नहीं है, सीधा swallow कर लेते हैं, सीधा गटक लेते हैं, ठीक है। अब ये गटकने के बाद खाना जाता है ईसोफेगस में, ईसोफेगस से खाना सीधा जाता है कहाँ, स्टमक में। ईसोफेगस से खाना कहाँ गया बेटा जी, स्टमक में। स्टमक में जो है क्या होगा, डाइजेशन होगा, यस, HCl रिलीज होगा, गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होंगे। गैस्ट्रिक जूसेस गैस्ट्रिक ग्लैंड से आ रहे हैं, HCl ऑक्जेंथिक ग्लैंड से आ रहा है कि नहीं, यस, ये सारी चीजें हम लिख चुके हैं। तो यहाँ पर जो है पार्शियल डाइजेशन होता है, क्या होता है यहाँ पर, पार्शियल डाइजेशन, यानी ब्रेकडाउन तो होता है खाने का, लेकिन पूरा डाइजेशन नहीं होता, पार्शियली खाना डाइजेस्ट होता है। अब ये पार्शियली डाइजेस्टेड खाना जो है, इसको हम कहते हैं काइम। क्या कहते हैं बेटा जी, काइम। काइम क्या होता है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को काइम कहा जाता है, ठीक है, यस। अब ये जो काइम होता है, यस, ये काइम गेट्स मिक्स्ड विथ बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूसेस, ठीक है। बाइल और पैनक्रियाटिक जूसेस के साथ जो है आपका काइम मिक्स होता है, कहां पर बेटा, डिओडेनम में, ठीक है। कहां होता है ये चीज हो रही है डिओडेनम में। अब डिओडेनम रिसीव्स बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर, यस, पैनक्रियाटिक जूसेस फ्रॉम पैनक्रियास। कैसे रिसीव करता है, कॉमन पैनक्रियाटिक डक्ट के हेल्प से, ठीक है, यस, या फिर हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट के हेल्प से, ठीक है, यस। अब पैनक्रियाटिक जूसेस के पास वेरियस एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन हो गया, ये हो गया, जो कि पूरा डाइजेशन को कंप्लीट कर लेता है। अब डिओडेनम में खाना चला गया है ना, ये सारे एंजाइम्स आ चुके हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे डाइजेशन कंप्लीट होगा, यस, यहाँ पर डाइजेशन होगा किसका, प्रोटीन्स, कार्ब्स, फैट्स। देखो जो बाइल था ना, बाइल वो इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है, किसमें हेल्प करता है, फैट के इमल्सिफिकेशन में। वेयर एज जो प्रोटीन्स जो पैनक्रियाटिक जूसेस हैं, जो एंजाइम्स हैं, वो आपके कार्ब्स, फैट्स, वो सबको जो है प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। समझ में आया, यस। डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है इंटेस्टाइन में, यस, इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद ये जाता है किधर, यस, जाता है लास्ट वाले पार्ट में, रेक्टम में। रेक्टम में प्रेजेंट होता है विलाय, ये विलाय करता है एब्जॉर्प्शन, और इसी एब्जॉर्प्शन के बाद फिर ये ओपन होता है क्लोआका में। एब्जॉर्प्शन के बाद ओपन होता है क्लोआका में, क्लोआकल अपर्चर से ये बाहर निकल जाता है शरीर के, फाइनली पासेस आउट। अब ये एब्जॉर्प्शन किस चीज का होगा, एब्जॉर्प्शन बेटा जी, यस, यहाँ पर किस चीज का एब्जॉर्प्शन, क्या न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होगा, नहीं, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन तो इंटेस्टाइन में ही होता है। यहाँ पर क्या होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। चलो मैं मेंशन भी कर देती हूँ, यस, यहाँ पर वाटर एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, फाइनल। जैसे अपने बॉडी में लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, बस वही, ठीक है, यस। और लास्टली बाहर निकल जाएगा क्लोआका से। क्या सबको समझ में आया, ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, बस इतना ही समझना था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग के बारे में, यस, ठीक है। ये देखो, ये विलाय, माइक्रोविलाय सब दिख रहा है, ठीक है, टिश्यूज भी दिखा दिया। चलिए अब पढ़ते हैं हमारे, यस, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये फ्रॉग कैसे ड्रिबिक ड्रिबिक वाला साउंड तो नहीं, बट ये देखो कैसा है ना, क्या कर रहा है, दिख रहा है सबको, दिख रहा है सबको, हाँ जी, ये देखो दिख रहा है, कैसा दिख रहा है ये, है ना, यस, ये कर रहा है रेस्पिरेशन, आवाज नहीं कर रहा है, ये आवाज तो इधर से करता है, ये जो बकल कैविटी यूज कर रहा है ये रेस्पिरेशन कर रहा है, ठीक है, यस। अब हम लोग वही पढ़ेंगे कि आखिर ये फ्रॉग रेस्पिरेशन करता कैसे। हमें तो ये भी पता है कि हमारा फ्रॉग एम्फीबिया है, जो कि लैंड पर भी रहता है और पानी में भी रहता है। चलो जब वो लैंड पर रहता है तब तो हम समझ सकते हैं कि उसके पास लंग्स हैं,
रेस्पिरेशन करने के लिए। बट जब वो पानी में चला जाता है तब वो रेस्पिरेशन कैसे करता है? बिकॉज लंग्स तो भाई सिर्फ गैस एक्सचेंज करते हैं, लंग्स में कोई पानी के अंदर काम नहीं करता, लंग्स जैसे हम नहीं कर पाते वैसे ही। तो लंग्स मतलब ये फ्रॉग हमारे बेचारे पानी के अंदर कैसे एग्जिस्ट करते हैं वो हम लोग ये पूरे इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, समझ में आया? यस, चलिए, तो अब हमको देखना है कि भाई पानी में ये कैसे रहते हैं और ये लैंड पर कैसे रहते हैं, ठीक है। यस, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये लैंड पर कैसे रहते हैं, यहाँ पता चलेगा कि ये पानी में कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। अब इनके सिस्टम के बारे में कुछ चीज समझाती हूँ मैं पहले, लिखने से पहले, ठीक है। जब ये लैंड पर रहते हैं तो इन लोग यूज करते हैं इनका लंग्स, यानी कि पल्मोनरी रेस्पिरेशन, प्लस हमने जो देखा था ना फोटो में, यस, इन लोग बकल इसका भी यूज करते हैं, ठीक है। यहां पर जब ये पानी में चले जाते हैं तो फिशेस की तरह, यस, फिशेस की तरह तो इनके पास गिल्स है नहीं, राइट, गिल्स इनके पास है नहीं, लेकिन इनका स्किन अगर आपको याद होगा बड़ा ही मॉइस्ट था, यस, स्किन कैसा था? म्यूकस की वजह से बड़ा ही मॉइस्ट था। इनका जो स्किन है वो इतना पतला है कि वो गैस एक्सचेंज कर सकता है पानी के अंदर, यानी कि दे डू क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इन वाटर। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन क्या है? जो स्किन से रेस्पायर कर सकता है उसको कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, याद करो वो दिन जब हमने पढ़ा था एनिमल किंगडम, ठीक है। यस, याद आया सबको? ठीक है, चलो शुरू करते हैं रेस्पिरेशन इन फ्रॉग। यस एवरीवन, तो देखिए ये इनका स्किन है, यस, यहाँ पर हमको दिख रहा है ये इनका स्किन इतना पतला है कि सीधा गैस एक्सचेंज कर रहा है, सिंपल गैस एक्सचेंज कर रहा है ना। यस, इतना सिंपल सा। म्यूकस ग्लैंड भी प्रेजेंट है जो म्यूकस सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से इनकी स्किन बड़ी चिपचिपी होती है कि नहीं? यस, तो ये होते हैं हमारे फ्रॉग की रेस्पिरेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये पानी में रेस्पिरेशन कैसे करते हैं? स्किन के थ्रू। अच्छा, नॉट जस्ट दैट, सिर्फ पानी में ही नहीं, जब ये हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में चले जाते हैं, याद करो कल का क्लास, समर स्लीप, बिकॉज ये प्लोक्योथर्मस है, प्लोक्योथर्मस होने की वजह से, ये स्पोकिलोथर्मस होने की वजह से ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाता, यानी कि इसको जो है क्या चाहिए होता है, इसको जो है एक मतलब ऐसा होता है कि एक मॉडरेट कंडीशन चाहिए होता है। अगर एक्सट्रीम गर्मी हुई, एक्सट्रीम ठंडी हुई, ये संभाल नहीं पाएगा, इसीलिए ये सोने चला जाता है, ऐसे चला जाता है, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाता है, एकदम खोद के अंदर चला जाता है और बिल्कुल ही रुक जाता है, इवन लंग से सांस लेना भी बंद कर देता है, सोचता है कैसे क्या करूं कि एनर्जी बचा लूं, अंदर के खाने को यूटिलाइज करता है। तो एनर्जी बचाने के लिए जब ये हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन में जाता है बेटा जी, उस टाइम पे ये स्किन से रेस्पायर करता है। क्या करता है? उस टाइम पे ये स्किन से रेस्पायर करता है, ठीक है। यस, तो फ्रॉग्स बेटा जी 3 तरीके का रेस्पिरेशन दिखाते हैं, है ना। एक तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हो गया जो कि स्किन के थ्रू होता है, बट जब ये लैंड पर होते हैं, यस, लैंड पर होते हैं, तब ये जो है पल्मोनरी रेस्पिरेशन दिखाते हैं, ठीक है। क्लियर एवरीवन? पल्मोनरी रेस्पिरेशन में ये बखल कैविटी भी आ जाता है, स्किन को भी यूज करते हैं हाइबरनेशन एस्टिवेशन में, एंड लंग्स का यूज करते हैं। तो जब लंग्स का यूज करते हैं तो उसे उसे आपका पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहा जाता है। डन डन डन। अच्छा, लंग्स कैसे होते हैं फ्रॉग्स में? आइए यहीं पर लिखवा देते हैं। यस, लंग्स कैसे होते हैं बेटा जी फ्रॉग में? हाँ जी, लंग्स कैसे होते हैं? लंग्स होते हैं हमारे 2 होते हैं इनके पास लंग्स, ठीक है। एलोंगेटेड पिंक कलर का सैक लाइक ऑर्गन होता है, आ जाओ दिखाओ, ये देखो, इसको ऐसे करो, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, ये देखो, कैन यू सी एवरीवन? हाँ जी, दिख रहा है? यस, ये 2 पिंक कलर के सैक लाइक ऑर्गन्स होते हैं, अपर सेक्शन ऑफ द ट्रंक में प्रेजेंट होते हैं। एयर एंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रल, नाक से, नाक याद है ना इनका, नाक, ये देखो दिखाती हूँ नाक भी, इसको घुमाते हैं थोड़ा सा, ये देखो, देखो कितना बढ़िया सा नाक है इनका। यस, थोड़ा जूम करते हैं, आ जाओ इनके नाक के होल को देखते हैं। यस, कैन यू सी? ये देखो, ये यस, ये जो है इनके नॉस्ट्रल्स हैं, है ना, ये इनके क्या है? नॉस्ट्रल्स। तो ये नॉस्ट्रल्स के थ्रू ये सांस लेते हैं,
राइट। ये नॉस्ट्रल्स के थ्रू ये सांस लेते हैं और ये जो है सांस फिर इधर लंग्स के पास छोड़ते हैं। अच्छा ये देखिए इनका स्किन के इधर दिखाया है कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का गैस एक्सचेंज होता है, ठीक है। यस, सो बकल कैविटी के थ्रू भी ये करते हैं। यस, एंड देन टू द लंग्स इनका जो है एयर पास होता है। क्लियर एवरीवन? यस, समझ में आया? बस इतना ही है यार, इतना ही है, इसलिए मैंने इसमें ज्यादा लिखा भी नहीं, डाइजेशन में समझाने वाला पार्ट था, इतना ही है बस। समराइज कर लें, आ जाइए आ जाइए समरी पढ़ते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, बकल कैविटी में बाइलोब टंग होता है एंड कैप्चर करता है खाने को। ईसोफेगस मूव करता है खाने को फ्रॉम बकल कैविटी टू द स्टमक। फिर स्टमक में डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय एक्शन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूसेस। लिवर सिक्रीट्स बाइल एंड स्टोर इन गॉल ब्लैडर। पैंक्रियाज अ डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रोड्यूसेस पैंक्रियाटिक जूसेस जो कि चला जाता है इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है, चलो थोड़े पॉइंट्स और लिख देते हैं। इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो जाता है कंप्लीट। यस, डाइजेशन हो जाता है कंप्लीट और सारी न्यूट्रिएंट्स का हो जाता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। यस, अब एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो बचा हुआ कचरा है वो चला जाता है रेक्टम के अंदर। रेक्टम के अंदर जो है क्या होगा, पानी का एब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा, पानी का एब्जॉर्प्शन होगा और फिर ये ओपन हो जाता है क्लोआका में। उससे आपकी फ्रॉग की जो है पॉटी बाहर आती है, ठीक है। यस, बात करते हैं रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन जब ये पानी में रहते हैं बेटा जी, यस, तो इन लोग स्किन से रेस्पायर करते हैं जिसे कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। यस, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर इज एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन से। जब ये लैंड पर रहते हैं तो वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं क्योंकि इनके पास लंग्स होता है। दो होते हैं एलोंगेटेड पिंक सैक लाइक ऑर्गन, अपर सेक्शन ऑफ द ट्रंक में प्रेजेंट होता है, यानी थोरैक्स में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा एक और एक चीज, यस, जब ये समर स्लीप को क्या कहते हैं, एस्टिवेशन। जब ये एस्टिवेशन में चले जाते हैं या फिर जब ये विंटर स्लीप, होमवर्क याद करना है ना, विंटर स्लीप हमारे हाइबरनेशन में चले जाते हैं, यस, तो उस टाइम पर इन लोग क्या करते हैं, इन लोग स्किन से रेस्पायर करते हैं एनर्जी बचाने के लिए, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? दिस इज इट, इतना ही था। दिस वाज ऑल अबाउट योर कंप्लीट फ्रॉग का डाइजेस्टिव एज वेल एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। कल हम सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे और उसके जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम को भी स्टडी करेंगे। सो आई होप सब चीज समझ में आ गया होगा आपको। यस, सारी एनाटॉमी समझ में आ गई होगी, सारा डायग्राम समझ में आ गया होगा। एवरीथिंग इज क्लियर टू यू गाइस? यस, कुछ ऐसी चीज है जो आपको पूछनी है तो डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन टेलीग्राम चैनल। माय टेलीग्राम चैनल इज काजल सिंह बायोलॉजी। यस, उसमें आप डाउट्स पूछ सकते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू एक्सप्लोर दी एम्बाइब ऐप। एम्बाइब वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट एम्बाइब ऐप है जहां पर आप मेरे साथ जो है लाइव ऐप पर पेड बैच में अटेंड कर सकते हैं क्लासेस। एंड एम्बाइब के लेंस ऐप भी है जहां पर आप खुद ये 3D 2D एसेट को जूम इन जूम आउट करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू सो वेरी मच। सी यू गाइस ऑन टेलीग्राम चैनल बिकॉज इस पूरे आज जो हमने टॉपिक किया है इसके पोल्स आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर, काजल सिंह बायोलॉजी। यस, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं कल के सेशन में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल टुमारो।